हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप तो मुझको जानते ही हो। तो कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, एक्चुअली वो बहुत दिन पहले की रिकॉर्डेड थी, बहुत दिन पहले की, लगभग 10 से 12 दिन पहले की। तो वो मैंने डाल दी थी और आज फाइनली फ्रेश व्लॉग मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया। अभी जस्ट मैं एक्सरसाइज करके हटी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना तैयार होकर कौन एक्सरसाइज करता है, बट मुझे मेरे काम करने होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम हो। मॉर्निंग में उठ के मुझे इतना टाइम नहीं होता, तो मैं तब तो खाने और नाश्ते में लगी रहती हूँ अरुण के। तो इस वक्त मुझे मिल जाता है टाइम, तो मैं नहा धो कर सबसे पहले एक्सरसाइज करती हूँ। तो आज मैं रेडी हो गई क्योंकि फिर बाद में मेरा मन नहीं करता, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। फिर इतने छोटे भाई का वीडियो कॉल आ गया, देन फिर मैंने एक्सरसाइज करी और अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली परसों क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर नाइट में एक आंटी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद कल कुछ नहीं किया, मतलब साफ़ सफाई भी मैंने कुछ ऐसी खास नहीं की, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, या फिर अपने घर पे थी, जब तक शादी नहीं हुई थी, तो क्या होता था। एक सेकंड में ट्राइपॉड लगाती हूँ। हाँ, तो एक्चुअली तो ट्राइपॉड भी इतनी बार मेरे फ़ोन को उठाकर फेंक देता है ना, कि इसके टूटने के, ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं मुझे। तो एक सेकेंड, मैंने अभी अपनी एक दवाई निकाली थी। अच्छा, घूमते फिरते टाइम में मुझे ये याद आती है, वरना मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मुझे इवनिंग में खानी पड़ती है, और तब तो बहुत ज़्यादा ही चांस है भूलने के। ऐसे कुछ नहीं, एक्चुअली फॉलिक एसिड है, तो गर्ल्स को तो फॉलिक एसिड लेते ही रहना चाहिए, उनके लिए अच्छा होता है काफ़ी। हाँ, तो उन आंटी की मतलब कोरोना से उनकी डेथ नहीं हुई, एक्चुअली उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से परसों नाइट में उनकी डेथ हुई। और हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कि शादी से पहले ना, मतलब कभी मम्मी पापा कभी भेजते नहीं थे, ऐसे में कभी लेकर भी नहीं गए। मतलब क्योंकि जब भैया की डेथ हुई थी तो काफ़ी छोटे थे, मतलब थे तो बड़े पर इतनी कुछ समझ नहीं थी। तो उसके बाद कहीं गई नहीं, बट आफ्टर मैरिज में एक तो उस घर में सबसे बड़ी, और बहुत सी जगह मुझे जाना ही पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को देखने की आदत नहीं है। तो मेरे अंदर डर बैठ जाता है, मतलब डर इस तरीके से कि फिर मैं बहुत अजीब सी हो जाती हूँ, मतलब रूम में अकेली नहीं रह पाती ज़्यादा। वरना अब तो मुझे इस रूम में, मतलब मेरे फ्लोर की इतनी आदत है कि लाइट भी भाग जाएगी तो भी मैं आराम से लेटी सो भी जाऊंगी। तो बट जब कुछ ऐसा होता है तो मैं कई दिन तक परेशान रहती हूँ। परसों रात एक्चुअली हमारा जो बाथरूम और वॉशरूम वगैरह है सब उधर कॉर्नर पे है, तो जब भी मैं जा रही थी मेरी उस घर पे नज़र जा रही थी, क्योंकि बेशक कोई नहीं सोएगा जब ऐसे घर में डेड बॉडी हो। और पूरे जैसे लाइन में कहते हैं कि अंधेरा था, बट उस घर में बहुत तेज़ रोशनी थी, पंखे वंखे चल रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट मुझे हो रही थी। फिर कल मॉर्निंग में हमारे यहाँ वो वाइट वाला जो टेंट लगाते हैं वो लग गया था नीचे, तो एक उसकी रस्सी हमारे उसमें भी बंधी हुई है, तो वो चीज़ कवर हो गई। मैंने नहीं देखा आंटी को ले जाते हुए, क्योंकि अगर मैं देख लेती मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती। मैं कल अंदर ही रही, और इतना सिर दर्द हो रहा था मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट क्योंकि किसी के जाने का देखो दुख तो होता ही है। पर मैं इतनी डर जाती हूँ ना अब कि कई दिन तक परेशान रहती हूँ, कई दिन तक। बट इस बार मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही रहा तो ऐसे ही मैं डरती रही तो कैसे काम चलेगा ना, है थोड़ा बहुत। अभी आज मैंने वहाँ के पर्दे नहीं गेरे हैं, उधर अंधेरा हो जाता है, तो आज वहाँ के पर्दे नहीं गेरे, मैंने बिना पर्दे गेरे ही हूँ। रूम में थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। कल मुझे इतनी तेज़ नींद आई दिन में, बट मैं सोई नहीं, मैंने आँख बंद नहीं करी डर के मारे। फिर रात में जब अरुण आए तो मैं रात 9 बजे लेट गई और सो गई। फिर उन्होंने मुझे 10 बजे उठाया कि हल्का दूध वगैरह लेकर आओ, तो हमने दूध वूध पिया। तो तब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई। तो कल से मैंने सोचा ही है कि अगर ऐसे ही रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरा फ्लोर जो है उस पर सिर्फ मैं ही रहती हूँ। एक आगे वाला रूम है, उसमें भैया अपनी पढ़ाई करते हैं, तो वो भी 24 घंटे तो नहीं रहते, थोड़े कुछ घंटे ही रहते हैं। तो अगर ऐसे ही रहा तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। जबकि कभी कभी मैं इतनी आदत डाल लेती हूँ कि रात के 1-2 बजे मैं अकेली भी चली जाती हूँ वॉशरूम वगैरह, और मुझे डर नहीं लगता। बट कभी कभी जब ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती है ना, मतलब जैसे वो कपड़ा लगा हुआ है, तो मतलब मेरे माइंड में है कि कहीं ना कहीं उस घर में कुछ ऐसा हुआ है, तो मतलब एक डर बैठ जाता है मेरे अंदर। मतलब मैं डरती तो हूँ, उसमें तो कोई मुझे छुपाने वाली बात नहीं है, तो मुझे डर लग जाता है, मैं डर जाती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ, तो इसलिए परसों रात से तो थोड़ा सा माइंड ऐसा डाइवर्ट था, इसलिए आज मैंने सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा कुछ होता है, देखो सबको ही डर लगता है, क्योंकि लोगों ने बड़ी अजीब अजीब सी बातें बनाई हुई हैं कुछ, तो उन बातों के चलते थोड़ा बहुत डर लग जाता है।
बट अब सब ठीक है, नॉर्मल है। और मैं तो यही कहूँगी आंटी अब जहाँ भी हैं अच्छे से हों। एज तो वैसे उनकी थी, उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और रही बात फैमिली वालों के लिए, तो फैमिली वालों के लिए तो कोई कितना भी बड़ा हो, किसी का जाना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। बट जो भगवान की मर्ज़ी है वो। और आज सुबह भी मैं टीवी चलाती जैसी न्यूज़ मिली कि विकास विकास दुबे ही था, हाँ, तो उनको एनकाउंटर हो गया, तो मैं बड़ी रिलैक्स हुई। वैसे कल जब वो पकड़े गए थे तो मैं रात ही उनको बोल रही थी कि सुबह तक मुझे लग रहा है कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, मुझे लगता नहीं है कि ये टिकने वाला है, इसके साथ शायद कुछ हो जाएगा। और सुबह ही वो न्यूज़ मिल गई। तो जितने पुलिस वालों को मारा है शायद उनके फैमिली को काफ़ी हद तक रिलैक्स होगा। रिलैक्स ही हो सकता है, शांति कभी नहीं होगी, क्योंकि जाने वाला चला जाता है। किसी के मर जाने से, किसी को मार देने से वो लोग वापस नहीं आते। बट फिर भी इतना रिलैक्स होता है कि जिसने ऐसा किया उसको उसकी सज़ा मिल गई। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर ली है। खाने का भी बिल्कुल मूड नहीं है। सुबह मैंने थोड़े से चावल फ्राई करे थे, तो उसमें से थोड़े से अरुण ने छोड़ दिए, तो सोच रही हूँ उनको ख़त्म कर लूँगी। और फिर देखते हैं, रोटी अगर भूख लगी तो खाऊंगी। फ्रूटी ख़त्म हो गई, जिसे सबको पता है फ्रूटी बहुत पीती हूँ मैं, वो ख़त्म हो रही है। तो देखते हैं आज या कल या फिर संडे पे मैं अरुण से मंगा लूँगी। और कुछ दिन पहले मैंने फिर कलाकंद बनाया था। इस बार अरुण ने काफ़ी सारा दूध ला के दिया था, तो मैंने उसका बनाया था, तो फिर भी वो चला नहीं, अगले दिन तक ही ख़त्म हो गया। और वो मेरे पीछे पड़ गया, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। तो मैंने कहा तुमने नहीं खाया तो किसने खाया, मुझे तो इतना पसंद नहीं है। इस बार फिर भी मैंने खाया। तो मैंने सोचा मैं बनाऊँगी, मैं राखी पर बनाऊँगी, घर जब जाऊँगी तो पापा के लिए। और मेरे पापा घर की मिठाई ज़्यादा खाते हैं, बाहर की नहीं खाते, तो मैं सोची वो बनाऊँ उनके लिए। और बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बट इतने दिनों बाद अगर वीडियो में व्लॉग करूँगी तो बेशक बातें ही करूँगी आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने के लिए। और कुछ चीज़ें बहुत बुरी हुई हैं अभी 10-15 दिन में मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बुरी हुई हैं, बट मैं उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर पिछली बातों को आप याद करोगे तो आगे कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ें मैं उनको छोड़ चुकी हूँ और आगे अच्छा करने वाली हूँ। और लगभग 10 दिन बाद है और उनका बर्थडे, सही 10 दिन बाद उनका बर्थडे है, तो अब मैं उनकी बर्थडे की शॉपिंग करूँगी। और उसके 10 से 12 दिन बाद है राखी, जिस पर मैं घर जाने वाली हूँ। तो मतलब मुझे अच्छा खासा खर्चा करना है, और उनके लिए गिफ्ट खरीदने हैं, डेकोरेशन का सामान करना है, देन अपने छोटे भाई के लिए गिफ्ट लेना है। इस बार सोची मम्मी को भी गिफ्ट दूँ, मेरी 2 सिस्टर इन लॉ है, उनके लिए राखी का गिफ्ट लेना है। मतलब अच्छे खासा बजट बिगड़ने वाला है। मतलब हमारा जो खर्चा होता है ना, आप देखो जुलाई में, अक्टूबर में और फ़ेब में, इन 3 महीने में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। जुलाई में इसलिए क्योंकि अरुण का बर्थडे बहुत ज़ोरों शोरों से मैं मनाती हूँ, राखी पर सबको देना होता है, जाना आना होता है, इसलिए खर्चा होता है। और अक्टूबर में तो बेशक करवा चौथ होता है, दिवाली होती है, दौज होती है, तो उसका खर्चा मैं काउंट ही नहीं करती। और फ़ेब में हमारी एनिवर्सरी होती है, तो वो भी हम काफ़ी अच्छे से करते हैं, तो वो भी। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो बातों को मैं करती हूँ ख़त्म। एक्चुअली मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए थोड़ी सी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, और आप लोग वहीं देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय बाय। तो मैं सो गई थी। एक्चुअली मैं न्यूज़ देख रही थी, आज वही न्यूज़ आने वाली है पूरा दिन विकास दुबे की। तो न्यूज़ तो ये रिपीट इतनी दिखाते, मतलब उसको देख देख के मेरे को आवाज़ से आ गई। और मतलब 1 बजे करीब मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। सोती मतलब मैं कभी लग के तो हुई नहीं, रुक रुक के 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर ऐसे। फिर अरुण की कॉल आई तब मैं उठ गई। और खाना तो अब गया, क्योंकि 2 बजे के बाद नहीं खाती मैं दिन में। तो वैसे मुझे इतनी भूख नहीं थी, मैंने 3-4 चम्मच चावल खाए थे 12 बजे करीब। तो मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि शायद आज मैं खाना बनाने वाली हूँ अपने लिए। और वो भी अच्छा बात है कि मैं सुबह सुबह अपने लिए रोटी नहीं बना लेती, और उनके टाइम पे मुझे लगता है कि 2-1 रोटी खानी होती है, सुबह बना के क्या करना है, तो इसीलिए तो मैं शिकंजी बना के लानी हूँ अपने लिए। थोड़ा सा लिक्विड तो जाना चाहिए पेट के अंदर। चलिए इसको पीती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ। तो ये तो बन रही है आलू की सब्जी, बहुत टेस्टी बन रही होगी भैया। और मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ, तो मैंने उनको ऐसे बेल के रख लिया है, और इनको अब सेकना ईजी हो जाएगा। मैं देखती हूँ ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। तो ऑयल इतना गर्म हो गया है,
मीडियम गैस रखी हुई है मैंने, जैसे ये बनेगी अपने आप ही ऊपर आ जाएगी सेकने के बाद। चलिए इसको पलट देते हैं। आपने देखा तेल के ऊपर आ गई है। और मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कचौड़ियाँ अच्छी नहीं लगती। देखिए कैसे फूल रही है ये। खाना हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं। ये भी थोड़ी ठंडी हो गई है अब। इनको मैं दूंगी ढक। ये तेल है, अभी पलटूंगी जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा गर्म पलटा था, देख सकते हैं डब्बे की क्या हालत हो गई थी। तो खाना ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मिलती हूँ आपसे। तो अब जा रही हूँ नहाने, मुझे करना है मेकअप रिमूव। और आप देखना ये कितना अच्छा है। एक बार मैं बहुत, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसकी शायद मैंने बहुत पहले शेयर कर दिया था मैंने इसको कैसे कैसे बनाया, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। अब जा रही हूँ मैं नहाने, और आके एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी, मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी भरी भी है बट कहीं ना कहीं फैक्ट लगता है मुझे, तो इसलिए तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। फटाफट जाती हूँ, फटाफट आती हूँ। तो नहाकर मैं आ गई, और अभी नोटिफिकेशन आया है कि बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, एनएस के बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, तो उनको अभी बताना है। तो मैं सोची थी कि ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लूँ और फिर अपने बच्चों से कांटेक्ट करूँ। तो बच्चे तो वैसे खुश हो जाने वाले हैं, पेपर कैंसिल, और किस बच्चे को अच्छा नहीं लगता, उनकी तो मौज आ जाती है, तो इनकी भी ऐसी मौज आ गई होंगी। हाँ, तो मैं जो बताना चाह रही थी वो ये है कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बड़ा अजीब लगता है। एक्चुअली मैं जब भी प्लान करती हूँ कि मैं खीर बनाने वाली हूँ, खीर कचौड़ी संतन, तो कहीं से बुरी ना बुरी न्यूज़ आती है। तो मैंने एक बार खीर कचौड़ी बनाई तो मौसा जी की न्यूज़ आ गई। देन मैंने नेक्स्ट टाइम प्लान करा खीर कचौड़ी बनाऊंगी तो मौसी की न्यूज़ आ गई। तो अब कुछ दिन पहले मैंने खीर बनाई परसों, तो मैं उनको बोल रही थी कि मैं बना तो रही हूँ बट किसी की न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। बट अगर ऐसा हुआ ना कि इस बार मैंने किसी की ऐसी न्यूज़ सुनी तो मैं खीर बनाना छोड़ दूंगी। और उसी दिन मैंने खीर बनाई और 2 घंटे बाद ये उन बोलने लगे कि सामने वाली आंटी एक्सपायर हो गई। मुझे पता है इनका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है, बट हमेशा ही ऐसा होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं दिमाग में, तो वही बात मेरे दिमाग में बैठ गई और उनके दिमाग में बैठ गई, और उन्होंने बोला हमें इतनी खीर पसंद नहीं है, प्लीज़ तुम खीर मत बनाना कभी भी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना
तो इन चीज़ों को सोचने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही हम दोनों के साथ भी हुआ। तो अब तो मैं नहीं बनाने वाली। वैसे कुछ खास पसंद तो है नहीं हमें खीर, हम दोनों हलवा ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो मूंग की दाल का हो चाहे किसी का भी। तो खीर अब से अवॉइड करने वाले हैं। बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, बट कुछ नहीं, कुछ चीज़ें कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खाना वाना बना के फ्री हो गई हूँ मैं, और उनका वेट करती हूँ, बच्चों को कांटेक्ट करती हूँ, उनको खुशखबरी है उनके लिए, तो खुशखबरी देती हूँ उनको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे नेक्स्ट चैनल लेट्स टॉक पर भी ध्यान दीजिएगा। वो चैनल मेरा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मैं बड़ी खुश हूँ उससे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।